मुझे बिल्कुल लगता है कि हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस है पेरोल में, क्योंकि कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि वुमेंस के अंदर कैपेबिलिटी होती है, मगर आज भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो उनको पोस्ट और वो सैलरी नहीं मिल पाती जो वो डिज़र्व करती हैं। जैसे महिला और पुरुष की जो सैलरीज़ के बारे में जो डिफरेंशिएट है, आई डोंट थिंक कि सैलरीज़ में डिफरेंस है, लेकिन अभी भी कई कई सेक्टर्स है जहाँ पे जो है सैलरीज़ में डिफरेंशिएट है। जैसे कि आईटी सेक्टर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो है कंपेयर टू महिलाओं से पुरुष लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट वगैरह भी करते हैं, तो मे बी सो वहाँ पे जो डिफरेंशिएट आ सकता है, क्योंकि उनका डबल शिफ्ट रहता है तो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा काम करते हैं। महिलाएँ, ज़्यादातर महिलाएँ वो नहीं कर पाती हैं इस वजह से। और बाकी जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे एक ही पोस्ट पे महिला और पुरुष काम करते हैं, वहाँ पे तो दोनों की सैलरीज वगैरह सेम ही रहती है। और लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में भी मोस्टली दोनों की सेम सैलरी रहती है। आई डोंट थिंक कि कुछ डिफरेंशिएट ज़्यादा रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि वो कैसा हार्डवर्क कर रहे हैं और कौन से पोस्ट में हैं और किस तरीके से टारगेट्स वगैरह अचीव कर रहे हैं, वो भी मैटर रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन डे टू ऑल द वुमेन इन दिस वर्ल्ड। अगर हम सर्वे की बात करें तो वेतन में पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों का वेतन ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से महिलाओं का वेतन भी इक्वल होना चाहिए पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि महिलाओं में भी उतने ही स्किल्स हैं, महिलाओं में भी उतनी योग्यताएं हैं कि वो उस पद तक पहुंच पा रही हैं। बीइंग अ वर्किंग वूमेन, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी डिफरेंस आता है पे रोल पे या कोई भी सैलरी पे। वो डिपेंड करता है कि लेडीज़ पे कि वो कितना उस चीज़ पे वर्क कर रही हैं और किस हिसाब से वर्क कर रही हैं। तो इंसेंटिव और सैलरी उसी पे ही डिपेंड करेगा। बाकी आपके हार्डवर्क और उस पर डिपेंड करती है हमारी सैलरी। मेरे हिसाब से जो महिला और पुरुष में जो वेतन का जो डिफरेंस था वो कम हो रहा है। 2016 में ही वो 20% दिखाया गया है, तो वो 5% ऑलरेडी कम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि महिला और पुरुष के सैलरी में कोई डिफरेंस रहता है ऐसा, क्योंकि मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ, तो मेरे को ऐसे कुछ नहीं लगता है कि कुछ डिफरेंस है, क्योंकि आजकल हर सेक्टर में जहाँ तक भी आप जाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी महिला को ही मिलती है आजकल, जहाँ से आप देखते आ रहे हो, क्योंकि अभी बहुत डेवलप्ड हो गया है हमारा कंट्री। तो मेरे को नहीं लगता कुछ डिफरेंस है। और रही बात इंसेंटिव्स वगैरह की, तो वो तो सैलरीज के ऊपर जो है वो मिलता है। अगर हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें तो उसके सर्वे में ये मीन्स पता किया गया है कि मेंस को ज़्यादा पेरोल दी जाती है इन कंपैरिजन टू वुमेन्स। वो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वुमेन्स को उतनी अच्छी पोस्ट वो ना दे रहे हो, बिकॉज वो ऐसा सोच रहे हैं कि वुमेन्स में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है जितनी मेंस में होती है। बट अगर आप मेरा व्यू लो तो इन माय व्यू वुमेन्स और मेंस दोनों के पेरोल में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। सैलरी में कुछ डिफरेंसेस नहीं है, पहले था, लेकिन अभी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस नहीं है। महिलाओं के और पुरुषों के वेतन में अंतर तो है। जहाँ तक कि एवरेज सैलरी महिलाओं की 78% है, वहाँ पुरुषों की 80 to 98% के बीच में डिफ़र करती है। तो मेरे हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो है सैलरी डिफरेंस ये काफ़ी अब कम हो चुका है, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये अब नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सेक्टर में वर्क करते हैं और उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है और कम सैलरी मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिफरेंस रहता है सैलरी में, क्योंकि मैं एक टीचिंग के प्रोफेशन में वर्क करती हूँ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पेरोल सबका सेम है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, सबका पेरोल सेम रहता है। बाकी एक्स्ट्रा अर्निंग्स के लिए अपने एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबको अपना आजकल मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है गर्ल्स को लेके जॉब के लिए और अदर प्रोफेशंस में भी।